हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न नेक्स्ट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हमारे एलएमआर का टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में फर्स्ट वी विल सी कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। पीएच कितना नॉर्मल होता है? 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से लेस पीएच है देन कंडीशन विल बी एसिडिक, एंड इफ इट इज मोर देन 7.45 देन इट विल बी बेसिक, दैट इज एल्किलोसिस। ठीक है, PaCO2 is 35 to 45 mm of Hg. Bicarbonate is 22 to 26 milli equivalent per liter. TaO2 is 80 to 100 mm of Hg. In ABG analysis, there are two important rules. Rule number 1 is if pH and PaCO2 moves in same direction, then the disorder is called as metabolic. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि pH है एंड PaCO2 है। अगर pH इंक्रीज होता है तो PaCO2 भी इंक्रीज होता है, अगर pH डिक्रीज होता है तो PaCO2 भी डिक्रीज होता है, एंड ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक। रूल नंबर 2 इज इफ pH एंड PaCO2 मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन द डिसऑर्डर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी। इट मीन्स अगर pH इंक्रीज हो रहा है तो PaCO2 डिक्रीज होगा, अगर pH डिक्रीज हो रहा है तो PaCO2 इंक्रीज रहेगा। ठीक है, सो pH एंड PaCO2 अपोजिट डायरेक्शन में जब रहते हैं उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी की कहते हैं। ओके, नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। ठीक है, pH कितना है यहाँ पे? 7.3, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग। PaCO2 इज 30, दैट इट आल्सो डिक्रीजिंग। दोनों कैसे है? सेम डायरेक्शन में है। एंड अभी हमने देखा कि सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक की कंडीशन हो गई। एंड पीएच क्या है? डिक्रीज हो रहा है, इट मींस इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 7.6 इज पीएच, मतलब ये इंक्रीज है। PaCO2 इज 20, इट मींस इट डिक्रीजेस। दोनों क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा? रेस्पिरेटरी। ठीक है, एंड पीएच क्या है? इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इट इज एल्किलोसिस। नेक्स्ट इज pH कितना है? 7.2, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन तो हो ही गई। PaCO2 इज 80, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग। अगेन ये क्या हो गया? रिवर्स डायरेक्शन में, देन इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट इज pH कितना है? 7.6, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, PaCO2 कितना है? 52, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सेम डायरेक्शन में है, मतलब क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो ये हमने देखे एग्जांपल्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब अगर हम रेस्पिरेटरी की कंडीशन देखते हैं, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, तो उसमें हम और तीन चीजें देखते हैं, एक अनकंपनसेटेड, एक पार्शियली कंपनसेटेड एंड एक फुली कंपनसेटेड। सो फर्स्ट वी विल डील विद रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ठीक है, अगर HCO3 नॉर्मल होता है इसका मतलब वो कंडीशन अनकंपनसेटेड होगी। अगर pH नॉर्मल है देन इट विल बी फुली कंपनसेटेड, और अगर pH नॉर्मल नहीं है देन इट इज पार्शियली कंपनसेटेड। अब इनके कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, pH कितना है? 7.25, इट इज डिक्रीजिंग। PaCO2 कितना है? 60, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड HCO3 बाइकार्बोनेट कितना है? नॉर्मल। अभी हमने देखा कि जब बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता है तो वहां कंडीशन क्या होती है? अनकंपनसेटेड, तो अनकंपनसेटेड हो गया। एंड ये कंडीशन क्या है? पीएच एंड PaCO2 अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये कंडीशन हो गई है रेस्पिरेटरी की। पीएच क्या है? डिक्रीज हो रहा है, इट मींस इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। देन नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, पीएच क्या है? 7.33, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग, ये भी एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। PaCO2 इज 68, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगेन ये रिवर्स डायरेक्शन में है, तो ये पहली बात तो क्या हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, एंड HCO3 कितना है? 28। अब यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, पीएच यहाँ पे हम देखते हैं अगर, तो ये नॉर्मल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी?
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। देन नेक्स्ट इज पीएच कितना है 7.36, इट मींस ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन द सेंस 7.35 टू 7.45 हम नॉर्मल समझते हैं, सो ये इंक्रीज नहीं, सॉरी, नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, सॉरी। देन PaCO2 कितना है 60 है, मतलब अगेन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज है। HCO3 इज 34, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच नॉर्मल है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, ठीक है। अभी हमने देख लिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के रिलेटेड अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड। अब और कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीएच कितना है 7.54, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है एंड एल्कोलॉसिस की कंडीशन बना रहा है। PaCO2 कितना है 25, इट इज डिक्रीजिंग, मतलब ये कंडीशन कहाँ की हो गई, रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस, ठीक है। एंड HCO3 कितना है 26, यानी कि HCO3 यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये कंडीशन कहाँ क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच कितना है 7.43, मतलब हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है, 7.45 के अंडर में ही आ गया है, ठीक है। देन PaCO2 कितना है, ये डिक्रीज हो रहा है, एंड बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पीएच जब नॉर्मल होता है तब कौन सी कंडीशन होती थी, फुली कंपनसेटेड, ठीक है, ये फुली कंपनसेटेड हो गया। सेकेंड थिंग, रिवर्स डायरेक्शन है तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी, ठीक है। एंड पीएच कैसा है 7.43, इट मींस एल्कलोसिस की कंडीशन, सो इट इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस फुली कंपनसेटेड, क्योंकि यहाँ पे पीएच जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट इज 7.56 का पीएच है, मतलब ये इंक्रीज है, एल्कोलॉसिस की कंडीशन है। PaCO2 इज 20, ये डिक्रीज हो रहा है, इट मींस ये रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस है। एंड बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, पार्शियली कंपनसेटेड, सो इट इज रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस partially compensated. So it was all about respiratory acidosis as well as respiratory alkalosis के uncompensated, fully compensated and partially compensated. Now we will see metabolic conditions. ठीक है, अब metabolic condition में भी 3 important rules है। अगर PaCO2 नॉर्मल है तो यहाँ पे हम कहते हैं uncompensated. If pH is normal, it is fully compensated. If pH is not normal, it is partially compensated. अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, पीएच कितना है 7.23, इट मींस ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एसिडोसिस की कंडीशन है। PaCO2 इज 38, इट मींस ये नॉर्मल है, ठीक है। HCO3 इज 17, दैट इज ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीएच एंड PaCO2 जो है वो नॉर्मल, मतलब सेम डायरेक्शन में, क्योंकि PaCO2 नॉर्मल में यानी कि 35 के करीब में है, ठीक है। वी कैन से कि ये टुवर्ड्स लोअर साइड है, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक की कंडीशन हो जाएगी। पीएच डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। एंड PaCO2 नॉर्मल है, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, ठीक है। सेकेंड में क्या हो रहा है, पीएच इज 7.37, यानी कि ये नॉर्मल है एंड इट इज टुवर्ड्स लोअर साइड, थोड़ा लोअर साइड में आ रहा है, 7.35 की तरफ आ रहा है, ठीक है। PaCO2 कितना है, इट इज 33, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। HCO3 17, ये ऑल्सो डिक्रीज हो रहा है। तो पीएच एंड PaCO2 सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये मेटाबॉलिक हो गया। 7.37 का पीएच है, मतलब एसिडोसिस हो गया, एंड पीएच नॉर्मल है, मतलब ये फुली कंपनसेटेड हो गया, सो इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस fully compensated. Next is pH है 7.28, again it is decreasing. PaCO2 कितना है 31, it is also decreasing. Bicarbonate is 16, also decreasing. अब यहाँ पे pH नॉर्मल नहीं है, तो पहली बात तो ये पार्शियली कंपनसेटेड हो गया।
सेकेंड थिंग, पीएच एंड PaCO2 सेम डायरेक्शन में, इसलिए मेटाबॉलिक हो गया। एंड पीएच 7.28 है मतलब एसिडोसिस हो गया। सो इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पे पीएच कितना है 7.57, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि एल्कलाइन की कंडीशन हो रही है। PaCO2 क्या है 37, यानी कि ये नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट इज 30, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पीएच एंड PaCO2 लगभग जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन हो रही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एंड PaCO2 यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड कंपनसेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, pH इज 7.43, इट मींस pH यहाँ पे नॉर्मल है। PaCO2 इज 55, इट मींस ये इंक्रीज हो रहा है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि pH जो है वो टूवर्ड्स हायर साइड है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। एंड HCO3 जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक की कंडीशन होती है क्योंकि pH एंड PaCO2 दोनों ही बढ़ते हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे pH 7.43 है मतलब एल्कलोसिस है। एंड pH नॉर्मल भी है, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फुली कंपनसेटेड। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस fully compensated। देन नेक्स्ट इज pH कितना है 7.52, ये भी इंक्रीज है। PaCO2 कितना है 48 है, ये डिक्रीज हो गया, सॉरी इट इज ऑल्सो इंक्रीज। एंड HCO3 इज 28, इट इज ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे pH नॉर्मल नहीं है। PaCO2 और pH जो है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब मेटाबॉलिक है। pH 7.52 है मतलब एल्कोलोसिस भी है, तो ये कंडीशन हो जाएगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस partially compensated, partially compensated। So it was all about the metabolic conditions। ठीक है, so this was about the ABG analysis। ठीक है, I hope this video will be helpful for all of you। Thank you।